श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। तो श्रोताओं, चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस 123 देशों में पहुंच गया है। इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5000 को पार कर चुकी है। भारत में भी कोरोना से मरने वालों की 107 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और इसीलिए केंद्र सरकार इस मामले में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। कई राज्यों में संस्थानों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। वहीं रेल मंत्रालय ने इस हवाले से कई अहम कदम भी उठाए हैं और रेलवे की इस अभियान को जानने के लिए हमने सबसे पहले साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी से मुलाकात की। मेरा नाम विधान चंद्र, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, साउथ ईस्टर्न रेलवे। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हम लोग का सारी प्रिकॉशनरी मेजर डिटेल भेज दिया। उसका बाद हम लोग क्या किया, हम कैंपेन और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए हम लोग पैसेंजर्स एवं रेलवे कॉलोनी में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। उसका साथ में हम लोग काफी लोकल लैंग्वेज का बैनर बनाया। उसका साथ हम लोग पोस्टर, लीफलेट का पास रेलवे कॉलोनी एवं स्टेशन पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। और रनिंग ट्रेन जो है, रनिंग ट्रेन का पैसेंजर के लिए हम लोग का गम स्टिकर बनाया। वो गम स्टिकर क्या करना है एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस, वो लेने के लिए हम लोग का वो स्टेशन का जो लेबोरेटरी है ना, ट्रेन का लेबोरेटरी दो साइड में आदमी का देखने के लिए एंट्री में टॉयलेट में जाएगा, वो देखेगा क्या करना है। उसका बाद हम लोग का जो स्टाफ है कंटिन्यूअस क्लीन कर रहा है। और टीटी लोग जो है वो वाला पैसेंजर का बोल रहा है जब आपको कोई प्रॉब्लम होगा, अब हांसी काशी होगा तो अब आप बोल दीजिए, नेक्स्ट स्टेशन का मेरा डॉक्टर लोग आएगा। और हम लोग का डिवीजन एवं हेडक्वार्टर मिले के 5टा हॉस्पिटल है, इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में हम लोग आइसोलेटेड वार्ड बनाया है, 50% फॉर द लेडीज, 50% फॉर द मेल पर्सन के लिए। और उसका बाद हम लोग का अनाउंस भी कर रहा है, बोर्ड हम लोग का बोला और वेरियस लैंग्वेज में अनाउंस करना है। वो वाला स्टेशन में सीसीटीवी में चल रहा है और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चल रहा है। और 24/7 एक हेल्पलाइन का किया है। कोई स्टेशन आने के बाद बा पैसेंजर अब स्टैंड में कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हम लोग का हेल्पलाइन में फोन करेगा। उसका बाद हम लोग दक्षिण पूर्व रेलवे तरफ से डॉक्टर का एक तो क्विक रिस्पांस टीम रहता है, ऑलरेडी सेटअप किया। उसका डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है एनीथिंग इवेंचुअलिटी ऑलरेडी न्यूज उसका पास आता है। वो आदमी भेज के उसका प्राइमरी इंटरोगेशन करके जरूरत पड़ेगा तो हॉस्पिटल में लेके आता है। उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखते हुए आगे कहा कि हम लोग का तरफ से बहुत चल रहा है। ऑलवेज पैसेंजर लोग ऑलवेज बोल रहे हैं वो हम लोग का पास ही बोल रहा है आपका तरफ से जो किया वो संतोषजनक है। एवं फिर भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा ऑन ड्यूटी स्टाफ रहेगा, उसका साथ बात कर लेगा। और लोकल ट्रेन पे हम लोग का ट्रेन का अनाउंसमेंट कुछ कोर्स में अनाउंस सिस्टम है, मॉडर्नाइज्ड कोर्स है, वो कंटिन्यूअस अनाउंसमेंट हो रहा है जो मिनिमम डिस्टेंस करने के लिए संभाल करने के लिए। और उसका एक्चुअली मास्क जरूरत पड़ेगा तो कर लेगा। और क्लोज कॉन्टैक्ट आने के लिए बार बार बोल रहा है यू प्लीज मेक ए डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स। स्टेशन में अनाउंस हो रहा है, किंतु ऑफिस का टाइम में तो काफी लोग ही आता है
तो बातचीत करता नहीं, बहुत आदमी देखा। हाँ, जो थोड़ा सा डिस्टेंस जो सामना सामनी जो आता है, इस सलाह में बात कर रहा है। मेडिकल तो नहीं है, स्टेशन स्टेशन में रहता है, सब स्टेशन। उसका बाद 24 आवर्स हेल्पलाइन भी दे रहा है। अभी से देखिए, हावड़ा से खड़गपुर का मापी, कोई आदमी को ऐसा प्रॉब्लम होगा तो खड़गपुर स्टेशन जाने के बाद ऑन ड्यूटी स्टाफ आ जाएगा, पैरामेडिकल बा डॉक्टर आ जाएगा। स्टेशन में रेडी है। सफाई कर्मचारी के लिए ग्लव्स तो दे रहे हैं हम लोग, और वहां से हम लोग मास्क अब ऑलरेडी कुछ कुछ दे दिया जो लोग ऑन ड्यूटी में है। दिस इज द टाइम जस्ट टू कोऑपरेट ईच एंड एवरीबॉडी। इनमें खूब आराम से जाएगा, सेफ जर्नी होने के लिए गवर्नमेंट का जो प्रिकॉशन हम दिया, हाँ, दो प्रिकॉशन मानने के लिए सबको रिक्वेस्ट करता है। बिधान चंद्र साहब से बात करने के बाद हमने हावड़ा और सियालदा स्टेशन का दौरा किया। इस हवाले से हमने सबसे पहले हावड़ा स्टेशन का दौरा किया, जहां इस बीमारी की जानकारी होने के बाद भी यात्रियों की तादाद में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई। और मुसाफिरों की इस भीड़ में हमने राजू मलिक से बातचीत की, जो गुवाहाटी की यात्रा के लिए मौजूद थे। मैं गुवाहाटी जाने के लिए अभी हावड़ा स्टेशन पे आया हूँ, और जैसा कि अभी बात चल रही है, काफ़ी चर्चे में ये कोरोना वायरस है, जो काफ़ी ख़तरनाक है हम लोगों के लिए। उसको ख़त्म करने के लिए जो यहाँ काफ़ी बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और बहुत साफ़ सफाई के एहतमाम किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा देखने के बाद कि यहाँ का जो रेलवे मिनिस्ट्री जो है, ये काफ़ी एक्टिव है इसको लेकर, और काफ़ी यहाँ के पुलिस वाले और जो यहाँ के रेलवे स्टाफ हैं वो सब इसमें काफ़ी एक्टिव है, और बार बार साफ़ सफाई का एहतमाम किया जा रहा है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अभी जब हम सबवे से ऊपर आ रहे थे और वहाँ जो रॉड लगी हुई है सीढ़ी पे पकड़ने का, उसको भी बार बार सैनिटाइज़र से साफ़ किया जा रहा है। इससे समझ में ये आ रहा है कि इसको कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कितना ख़तरनाक है। और इसमें एक बात ये है कि जो हुकूमत काम कर रही है, उसके साथ साथ वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रही है। उसके साथ हम लोग ये है कि हम लोगों को भी अपना काम अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हम लोगों को होता है तो हमको गवर्नमेंट पे, इंडियन गवर्नमेंट पे या फिर बंगाल गवर्नमेंट पे उसका इल्ज़ाम ना देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो हम अपनी जिस्म का हिफाजत खुद करें। खाने से पहले वो हाथ अच्छे से साफ़ सफाई करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर कोई खांसी वगैरह हो रहा है या फिर बुखार लग रही है हल्का हल्का, तो जाके चेकअप करवा लें और देखें कि, और अगर हमको ऐसा है तो हम दूसरे से दूरी बना के रखें। और यहाँ पे और भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जितने लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। बच्चे को भी मास्क पहनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को भी, और इसका मतलब इसकी जो गार्जियन है उनकी हिफाजत की जा रही है। इस मामले को लेके भी हावड़ा जो स्टेशन है, काफ़ी लोकल और जो मतलब डोमेस्टिक लेवल पे जो सफ़र करते हैं, वो सफ़र उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और इसको लेके और जो रेलवे मिनिस्ट्री है और भी मतलब काफ़ी जो ताजिद है कि उनका कैसे ख्याल रखा जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए। अगर कुछ मामला पेश आता है तो उसको संभाला जाए। अगर कोई पकड़ा जाता है तो कोरोना वायरस का पीड़ित आदमी, तो उसको कैसे पकड़ा जाए और उसका इलाज वगैरह किया जाए। उसके लिए भी जो यहाँ देखे हैं कि एक साइड में एक बूथ बनाया गया है। उन्होंने अपनी बातचीत में सरकार की जमकर सराहना की। और इतनी सारी जो भीड़ चल रही है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा अगर हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं जिनको अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो वो आएँ और खुद आके अपना टेस्ट वगैरह करवाएं। और अगर इसमें कोरोना वायरस उनको पाया जाता है तो अपने आप को मतलब सफ़र में ना जाएं, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो उनसे जो क्या है दूसरे लोगों को भी जो है होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसलिए कि जो लोग जिन लोगों को है वो अपने घर से बाहर ना निकले। अगर वो सामान को मंगाना चाहते हैं तो ऑनलाइन सामान शॉपिंग कर ले। अगर घर में फैमिली में है तो अलग रूम में रहें। तो इन सब का भी हम लोगों को भी अंदर जो है ध्यान देना पड़ेगा। रेलवे मिनिस्ट्री का जो काफ़ी एक्टिव है वो लोग कोरोना वायरस को लेके, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और काफ़ी एक्टिव है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, पब्लिक के लिए और मुसाफिरों के लिए इतना उन्होंने किया। और इसके साथ साथ हमको भी उनका साथ देना चाहिए, अपने आप को भी अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। और अगर सही हिदायत दे रहे हैं, जैसे अनाउंसमेंट हो रहा है यहाँ बार बार के अपना हाथ साफ़ सफाई कीजिए, खाने से पहले अपना हाथ साफ़ कीजिए और किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए, चाहे वो दीवार हो या ट्रेन का बॉगी का वो हैंडल हो या खिड़की हो, इस सब चीज़ों को अवॉइड करें, छूना नहीं है। तो इससे क्या है कि वो अपना काम कर रहे हैं और साथ साथ हमको भी अपना काम करना होगा, क्योंकि एक ऐसा बीमारी जो है जो आज पूरी दुनिया में इस तरह से मंडरा रहा है कि हर एक चीज़ को चौपट किया जा रहा है।
राजू साहब से बातचीत करने के बाद हम गुवाहाटी जाने के लिए तैयार ट्रेन की बोगी में दाखिल हुए, जहां हमने एक यात्री से मुलाकात की। कोरोना वायरस, जो कि आप भी जानते हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है, क्या है नहीं ये पूरी अच्छी तरीके से पता नहीं चल पाया है, लेकिन इससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO दोनों इस चीज़ को टेकल कर रहा है, कैसे लोगों को बताया जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए। हावड़ा स्टेशन के बाद हमने सियालदा का रुख किया, जहां राजधानी एक्सप्रेस से उतरते हुए कादिर से हमारी मुलाकात हुई। मैं अभी दिल्ली के सफ़र से आया हूँ। अभी जो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मची हुई कोरोना वायरस को लेकर, जो चीन से फैला पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड भी है और कितने डेथ कर चुके हैं। तो इससे हर कोई डरा हुआ है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, इसको कैसे रोका जाए और किस तरह जो लोग अफेक्टेड ना हो, जो अफेक्टेड हैं उसको कैसे उसको ट्रीट किया जाए और कैसे उसको अलग किया जाए भीड़ भाड़ से। इसके लिए हमारी जो हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा जागी हुई है, ऐसे रोकने के लिए हर कदम उठा रही है जो उसे उठाना चाहिए। ऐसे मैंने ये कदम रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से भी देखा कि दिल्ली स्टेशन पे भी लोगों के अंदर ये फैलाया जा रहा था कि ये कोरोना वायरस से हमें कैसे बचना चाहिए। बार बार उसे हर 5 मिनट में अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि कोरोना वायरस जो तेज़ी से फैल रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें किस तरह उससे बचना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो कि हमें किस तरह रहना है और किस तरह बचना है। ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं रहा। हम लोग जो सफ़र किए, रात भर जो सफ़र में थे, तो लोगों के अंदर भी ये जागरूकता थी और वो लोग आपस में बात करते, एक दूसरे को मेंटेन कर रहे थे, बात करने से अवॉइड कर रहे थे, ताकि क्योंकि बोला गया कि जिसको खांसी हो, बुखार हो, उससे 1 मीटर की दूरी हो। तो वैसा मैंने सफ़र में देखा। और हर जो बाकी जो हाथ वगैरह धोने वगैरह वो बार बार लोग हर 5-10 मिनट में देखते थे कि हाथ धोने जाते थे, मुँह धोते थे। और क्या है कि मास्क का इस्तेमाल मैंने रेलवे में अंदर भी देखा कि लोग अपने आप को फुली सेफ्टी के साथ सफ़र कर रहे थे, जो दिल्ली स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट हो रही थी रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। उन्होंने आगे जो कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। अभी जब मैं सियालदा स्टेशन पर पहुंचा, मुझे देख कर खुशी हुई कि यहाँ भी उसी तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है। यानी रेलवे मिनिस्ट्री जो सिर्फ दिल्ली ही में नहीं बल्कि पूरे देश में ये जागरूकता फैला रहे हैं और ये अनाउंसमेंट हर स्टेशन पे करा रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस से हमें बचना चाहिए, क्या किस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। ये हर 5 मिनट में रहा है, क्योंकि ये सियालदा जो इलाका है ये मार्केटिंग वाला इलाका है। यहाँ पे तेज़ी के साथ मार्केट होती है, क्योंकि बड़ा बाज़ार बगल में है, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ देखने को मिला कि स्टेशन पे मास्क बिक रहे हैं और लोग बाहर भी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। सियालदा स्टेशन से निकलते ही हमारी मुलाकात एक लोकल पैसेंजर से हुई। हम लोग रोज़ कांटी नगर से काम करने बड़ा बाजार आती है। लोकल ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होता है, इसके वजह से हम लोग अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, मास्क लगाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जब से ये कोरोना वायरस का जो शोर चल रहा है, अभी जो माहौल चल रहा है, उसके स्टेशन में तो ऐलान हो ही रहा है, तो उसके साथ साथ जो हमको हमारा ख्याल खुद रखना चाहिए और लोग भी अपना ख्याल रखें। यहाँ की सरकार भी हर स्टेशन, हर स्टॉप, हर जगह पे अनाउंस करवा रहा है और लोगों को जागरूकता कर रहा है। घर में हम लोग साफ़ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चे हो या घर हो या किसी भी किचन हो, बाथरूम हो, ये सब सभी का साफ़ सफाई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और अपना भी ख्याल रखते हैं। अभी गर्मी का भी मौसम आ रहा है, हम लोग का रोज़ आना जाना है, तो इस हिसाब से हम लोग गर्मी से भी परेशानी है, उमस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बचने के लिए और दूसरे से भी अपना बचाव करने के लिए भी। तो श्रोताओं, कोरोना वायरस से आप अपना बचाव ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें और यात्रा करते समय रेलवे के अनुदेश का पालन ज़रूर करें।